अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं CS 502 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम असाइनमेंट नंबर 2, जिसकी लास्ट डेट 23 दिसंबर है। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने क्वेश्चन उन्होंने हमें बोला हुआ है नंबर 1, following is a T diagram of max heap. You are required to delete node 50 from the given max heap tree. Apply Heptify procedure and then show only the final max heap tree. No need to show the intermediate steps. तो इन्होंने बोला है कि आपके पास एक ये जो आपके पास डायग्राम है, ये मैक्स हीप की डायग्राम है। इसमें आपको जो 50 है नोट, जिस जो रूट नोट है हमारा 50, इसको आपने डिलीट करना है और उसके बाद आपने अप्लाई हेप्टीफाई प्रोसीजर एंड देन शो ओनली द फाइनल मैक्स हीप ट्री। आपने इसको डिलीट करने के बाद इसको अरेंजमेंट करनी है। हेप्टीफाई प्रोसीजर लगाने के बाद इनको जस्ट आपने फाइनल मैक्स ट्री देना है। आपने जो बीच में स्टेप करने हैं वो नहीं आपको जो है ना मेंशन करने। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन अपना। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि अभी हमने 50 डिलीट कर दिया यहाँ से। ठीक हो गया। जैसे कि उन्होंने हमें बोला कि 50 आपने नोड जो है ना वो डिलीट कर देना है। जब हम 50 यहाँ से डिलीट करेंगे तो हम लोग कैसे इसको सॉर्ट करेंगे? उसके लिए जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब आप 50 यहाँ से डिलीट करेंगे तो आपकी जो नीचे लीव नोट्स हैं, इनमें जो सबसे छोटे वाला होगा वो 50 की जगह आ जाएगा। अगेन जो आपके रूट नोट के नीचे लीव नोट्स हैं सारे, ठीक है, इनमें जो सबसे छोटा होगा वो टॉप पे आ जाएगा 50 की जगह। यहाँ पे हमारे पास 14 है, 14 50 की जगह आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपने हेप्टीफाई प्रोसीजर अप्लाई करना है। जब आप डिलीट करेंगे 14 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने हेप्टीफाई प्रोसीजर अप्लाई करना है। अब आपके यहाँ पे पास 14 है, 50 डिलीट हो गया। उसके बाद आपने देखना है नीचे जो लीव नोट है इनमें बड़ा कौन सा है। 40 बड़ा है, तो हमारा जो 14 होगा वो यहाँ पे जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा 50 से, सॉरी 40 से। 40 यहाँ पे चला जाएगा। जैसे देखें यहाँ पे जब 14 आपका यहाँ पे आया था, उसके बाद आपने कंपेयर करना है जो इन दोनों में से सबसे बड़ा होगा उसके साथ 14 रिप्लेस हो जाएगा। तो 50 जो 40 है हमारा वो यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा और 14 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा। ठीक हो गया, 40 की जगह। उसके बाद आपने अगेन उसको कंपेयर करना है नीचे कि 14 इन दोनों में से जो है छोटा कौन सा है, सॉरी बड़ा कौन सा है। तो बड़ा उसमें 17 है, तो आपका जो 14 है वो 17 की जगह आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है। यहाँ से आपने उसको डिलीट कर दिया, आप ऊपर लेके गए, फिर आपने कंपेयर किया नीचे ले दो लीव नोट्स को, फिर यहाँ पे लेके आए, फिर नीचे ले दो लीव नोट्स को कंपेयर किया, फिर यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे पहले 17 था वो यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे पहले 14 था और 40 था वो यहाँ पे चला गया। तो ये आपकी जो है ना इस पूरे प्रोसेस को 14 जब यहाँ पे था टॉप पे, जब 50 डिलीट होने के बाद फिर ये आपने इसको सॉर्ट किया है, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हेप्टीफाई प्रोसीजर। ठीक हो गया। फिर आपने इधर नीचे मेंशन कर देना है और ये आपके पास जो है ना अरे आ जाएगी जिसमें 40 70 30 16 14 15। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज अ ट्री डायग्राम ऑफ min heap, insert node 2 in a given min tree, apply the Heptify procedure and show only the final min heap tree।
नो नीड टू शो इंटरमीडिएट स्टेप, अगेन उसी तरह ही है, लेकिन इस दफा आपके पास मिन हीप है। ठीक हो गया। और इसमें आपने इंसर्ट करना है 2 को। तो अब हम जाते हैं, देख लेते हैं। अब यहां पे आप जरा देखें कि आपके पास जो टॉप पे है, अब आपने इन टॉप पे 4 आपके पास, ठीक हो गया। तो आपने इंसर्ट करना है 2। यहाँ पे आपके पास उन्होंने बोला है कि आपने इंसर्ट 2 करना है। तो आप कहाँ इंसर्ट करेंगे? आपका ये मिन हीप है, ठीक हो गया। तो इसका जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपने क्या करना है, आपने ये जो यहाँ पे 7 के साथ इधर नीचे, इधर आपने 2 इंसर्ट करना है इस जगह, ठीक है। 2 जब यहाँ पे आ गया, उसके बाद आपने 2 को 7 से रिप्लेस करना है, ठीक हो गया। यहाँ पे जिस तरह 17 है, राइट हैंड नोट जो है आपका लीव नोट है, इसी तरह आपने यहाँ पे 2 लिखना है, जिस तरह ये लिखा है इसी तरह आपने यहाँ पे 2 लिखना है। फिर उसके बाद 2 को आपने रिप्लेस कर देना है 7 से, और 7 को नीचे ले आना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपका जो 2 होगा वो यहाँ से ऊपर चला जाएगा 4 की तरफ, और 4 इधर 2 की जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है, ठीक हो गया। 7 आपका 4 की जगह पे था, और 4 आपका 2 की जगह पे था, 2 आपका 7 की जगह पे था। तो इस तरह आपने इसको जो है ना सॉर्ट करके सॉल्व करना है। यहाँ पे इसका जो है ना मिन हीप, तो उसकी जो अरे है वो उसको मैंने लिखा हुआ है 2, 8, 4, 12, 17, 22, 7, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। द फॉलोइंग is the array representation of 6 elements at initial stage. You are required to sort this array using the quick sort technique. ये क्विक सॉर्ट टेक्निक के थ्रू हमने इसको सॉर्ट करना है। आपके पास जो अरे है, तो इसके लिए पहले हम लोग जो है एक पिविट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ से आपका सोल्यूशन शुरू होता है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने सारे वेरिएबल दे दिए हैं। आपके पास एक इन्फिनिटी है, ठीक हो गया, जो आपकी लिस्ट के एंड में यूज होगी, और ये जो है ना सबसे लार्जेस्ट जो है ना कंसिडर की जाती है। उसके बाद आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं, पी जो आपका पिविट है, और आई जो है आपका वो ग्रेटर एलिमेंट को सर्च करने के लिए यूज होता है। लेट्स सपोज अभी आप 8 पर हो, 8 आपका पी है, ठीक है, पिविट है। जो आई होगा वो आपका ट्रेवर्स करेगा, ठीक हो गया, वो यहां से इस तरफ मूव करेगा। उसको जो भी एलिमेंट 8 से बड़ा मिला, जैसे लेट्स सपोज ये 9 है, ये अगर उसको मिलेगा वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। आई जो है नीचे से वो यहाँ आके रुक जाएगा। और जे जो है उसको 8 से छोटा कोई भी एलिमेंट मिला वो वहां पे आके रुक जाएगा। अभी वो सबसे ग्रेटेस्ट वाली जगह पे है, जो इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं। जब वो जे यहाँ से 2 की तरफ आएगा, 2 हमारा 8 से छोटा है, तो यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप देख लेना। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इन्होंने जो लिखा हुआ है पी मुझे समझ आई थी, बाकी क्यू एस आर इन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया कि भैया एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये है कि आपने इसको जो सॉल्व करना है, ठीक है, आप यहाँ पे क्यू लिखो, एस लिखो, या जे लिखो, या कोई भी लिखो, आपने इसको सॉर्ट करना है। तो अगर आप उनको सब नीचे बता देते हो कि भाई मेरा आई क्या है, मेरा जे क्या है, तो वो इसको जो है ना मतलब रॉन्ग नहीं कह सकते। अगर आपको लगता है कि भाई ये यहाँ पे मैंने क्यू एस आर मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए, तो इससे कोई मसला नहीं है। जब आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और उनको नीचे बता भी दिया है वेरिएबल्स के नाम के भाई किस किस चीज के लिए हैं, तो आप जो है ना कान यहाँ से पकड़ो या वहां से पकड़ो, बात एक ही है, ठीक हो गया।
तो हमारा पहला स्टेप है कि भाई हमने पिवट पॉइंट जो हमारा 8 है, 8, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग स्कूल में होते थे तो हमें टीचर्स बोलती थी कि भाई सब जो है ना अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली लाइन में खड़े हो जो। तो आप अपनी जगह पे खुद जाते थे जहां पे आपको लगता था कि भाई मेरी ये जगह बनती है, ठीक है, हाइट के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। तो इसी तरह आपने ये जो 8 है, ये समझ लो आप खुद हो, ठीक है। तो आपको अब इस पूरी लिस्ट में जाके कहीं खड़ा होना है जहां पे आपको लगे कि भाई मैं अपनी जगह पे सही खड़ा हूं, मैं सॉर्टेड पोजीशन में हूं। उसके लिए आपको जो ये आई है वो ट्रेवर्स करेगा, जैसे मैंने बताया था, वो ढूंढेगा 8 से बड़े एलिमेंट को। जैसे कि वो यहाँ पे आके स्टॉप हो गया 9 पे, 9 पे आके स्टॉप क्यों हो गया? क्योंकि वो 8 से बड़ा है। और हमारा जे यहाँ से वो इधर क्यों मूव हुआ है? क्योंकि 8 से हमारा जो 1 है, सॉरी 2, 2 है वो छोटा है, ठीक है। जब ये दोनों हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, फिर हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। 2 को हम लोग 9 की जगह ले जाएंगे और 9 को 2 की जगह ले जाएंगे, जैसे नीचे है। 9 को हमने 2 लिख दिया है और 2 को हमने 9 कर दिया है, ठीक हो गया। उसके बाद अब ये हो गया। उसके बाद अब आपने आगे देखना है कि भाई अब जो है मेरा जो जे है वो ऑब्वियसली बात है, अब वो इस साइड में मूव करेगा और आपका आई इस साइड में मूव करेगा। जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे, जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जे इस साइड पे आ गया, आई इस साइड आ गया, नाउ आई बिकम ग्रेटर देन जे, एंड जे मीन्स we have checked entire list of elements, nothing is left, we have to check thoroughly now interchanging pivot element to j element। अब जो हमारा j होगा, ये यहाँ पे जो है, उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे p से। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आगे वो 9 के पास खड़ा हो गया, क्योंकि जो 10 है, सॉरी 8 जो है वो 9 से जो है ना, 9 हमारा बड़ा है 8 से, ठीक हो गया। और जे हमारा छोटा है, तो जे जो है वो रिप्लेस करेगा 8 को। इसी तरह अब आप नीचे देखो, यहाँ पे 6 आ गया 8 की जगह और 6 की जगह 8 आ गया। अब आप देखो 8 इज सॉर्टेड नाउ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि भाई आपने जब स्कूल में जब अब थे, आपको टीचर कहती थी कि अपनी हाइट के मुताबिक सारे खड़े हो जाओ। तो अब आप अपनी जगह पे आके खड़े हो गए हो, ठीक है, जो आपकी करेक्ट जगह बनती है। ये मैटर नहीं करता कि भाई आपसे आगे वाले सही तरतीब में खड़े हैं कि नहीं खड़े, आपसे पीछे वाले सही तरतीब में खड़े कि नहीं खड़े, ठीक हो गया। अब आप अपनी जगह पे सही आगे खड़े हो गए। 8 इज सॉर्टेड नाउ। अगर आप देखो इस तरह 9 है, उसके बाद 8 आता है, और कोई अभी 8 से सीधे 8 की राइट साइड पे सब ग्रेटर हैं और 8 की लेफ्ट साइड पे सब स्मॉलर जो है ना नंबर्स हैं। जैसे आप देख लो भी, ये 8 से 8 की लेफ्ट साइड पे आपको सारे स्मॉलर एलिमेंट्स मिलेंगे और 8 की राइट साइड पे आपको ग्रेटर एलिमेंट मिलेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ही, अगर इससे ज्यादा भी हो तो वो यहाँ पे होंगे। उसके बाद आपका 8 सॉर्ट हो गया। नाउ ऑल द एलिमेंट्स ऑन राइट साइड ऑफ 8 इज स्मॉलर एलिमेंट एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड आर ग्रेटर एलिमेंट्स, ठीक हो गया। दिस इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड पार्टीशनिंग प्रोसेस। अब ये जो है, आपने जैसे कि भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे आप आगे खड़े हो गए हो, तो आपसे राइट साइड वाले वो बड़े हैं और आपसे लेफ्ट साइड वाले जो हैं वो छोटे हैं। तो अब आप ऐसी जगह पे आगे खड़े हो गए हो, ऐसी पोजीशन पे आगे खड़े हो गए हो जिसको बोलते हैं पार्टीशनिंग जो है ना पोजीशन। ये यहाँ पे इधर जो पार्टीशनिंग प्रोसेस बोलते हैं, लेकिन जो आपकी पोजीशन है वो पार्टीशनिंग पोजीशन है, ठीक हो गया। इस पूरे एंटायर प्रोसेस को जब जो भी तक आपने परफॉर्म किया है उसको बोलते हैं पार्टीशनिंग प्रोसीजर। अब नाउ वी हैव टू सॉर्ट बोथ साइड थ्रू क्विक सॉर्ट अगेन, सो इट्स मीन क्विक सॉर्ट रिकर्सिवली अप्लाई ऑन right hand side and left hand side
minimum two elements must be there to perform quick sort, but we have only one element on left hand side, which is 9. So we will do quick sort only on left hand side. सही है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग करेंगे। ये आपका जो है राइट है, ये जो है ना आपका ये राइट है, मैंने मिस्टेकनली जो है ना इसको वो कर दिया है। एनीवेज ये इसको आपने चेंज कर देना है, इसको आपने राइट करना है, ठीक है। इस जगह आपने इसको राइट कर देना है, ये मिस्टेक हुई है मुझसे, ठीक हो गया। तो अब आप अपने राइट हैंड साइड पे देखो, आपके पास 9 है, ठीक है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे ये जितने भी नंबर्स हैं इनको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ अपने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमारे पास एक ही जो है ना एलिमेंट है, और एक एलिमेंट नहीं होता सॉर्ट, उसके लिए मिनिमम आपके पास 2 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक हो गया। अब हम लोग क्विक सॉर्ट फॉर लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट्स आर बिलो। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो क्विक सॉर्ट के, ये सब जितने भी हैं जो सिलेक्ट हुए हैं ये सब यहाँ पे आगे अगेन उसी तरह हमने करना है जैसे हमने टॉप पे शुरू में जिस तरह किया था। हमारे पास इन्फिनिटी आ गई और पिवट पॉइंट आ गया, जे आई आ गया। आई जो है वो सर्च करेगा, इस साइड पे मूव करेगा, इन 6 से उसको बड़ा कोई डिजिट मिला तो वो रुक जाएगा, और जे है उसको कोई छोटा डिजिट मिला तो वो रुक जाएगा। तो जब आई यहाँ से मूव करता है तो वो आई यहाँ पे इन्फिनिटी पे आके आपका खड़ा हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, ये आई है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटी जो है वो लार्जेस्ट नंबर है, ठीक हो गया। आई जो है हमारा यहाँ से ट्रेवर्स करते हुए आएगा और यहाँ आके रुक जाएगा, और जे हमारा इस जगह पे 2 पे आकर रुक जाएगा, क्योंकि 2 हमारा जो है वो 6 से छोटा है, और आई जो है हमारा जो है वो इन्फिनिटी से बड़ा, मतलब इन्फिनिटी जो है ना वो ग्रेटर है, तो इसलिए वो यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब हमने जे को रिप्लेस कर देना है पी से, जो हमारा ये जे है इसको हमने रिप्लेस कर देना है पिवट से। In this step, we will replace j with pivot element which is 6. अब आप देखो यहाँ पे 2 था पहले और यहाँ पे 6 था, अब इनको हमने स्वैप कर दिया है। तो इसके बाद now both right and left hand side lists are sorted which are this, ठीक है। जो आपकी लिस्ट सी जितनी भी जो लिस्टें थी वो सॉर्टेड हो गई हैं। अब ये इन्होंने एक नोट दिया हुआ था, ये हमने इसी के अकॉर्डिंगली किया, ठीक है। अब हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बिलो इज अ कोड snipped that calculate prefix averages by keeping a running sum. It takes the average of all previous values. It's typically used to calculate the prefix average for each position in an array. In financial application, the prefix average is extremely useful. You are required to find the time complexity with respect to worst case. ठीक हो गया। इसमें उन्होंने बोला कि भाई आपके पास जो है ना कोड है नीचे जो कैलकुलेट करता है प्रीफिक्स एवरेज को और बाय कीपिंग रनिंग सम, ठीक है, उनका सम के लिए। इट टेक्स द एवरेज ऑफ ऑल प्रीवियस वैल्यू, वो सब जो है ना प्रीवियस वैल्यू की जो है ना प्रीवियस जो एवरेज जो है उनकी वैल्यूज लेता है, एंड टिपिकली यूज टू कैलकुलेट द प्रीफिक्स एवरेज फॉर ईच पोजीशन इन एन अरे, ठीक हो गया। अब हम लोग ये जो प्रीफिक्स है, आपने अगर आपको नहीं पता प्रीफिक्स का तो आप गूगल वगैरह पे आप सर्च कर लो, ठीक है। प्रीफिक्स एक्चुअली में ये होता है कि जो आपके जो है ना जैसे नंबरिंग होगी, ठीक है, हम लोग कोई भी शुरू में नंबरिंग करते हैं तो उसके लिए जो है ना प्रीफिक्स, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रीफिक्स है इस क्वेश्चन का।
और जैसे कोई बुक होती है उसके शुरू में कुछ पेज होते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं। ठीक हो गया। तो ये वो कह रहा है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, यू आर रिक्वायर्ड, आपको रिक्वायर्ड है कि आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू वर्स केस। यहाँ पे हमारे पास अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जो है ये तो फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये अरे है, उसके बाद ये हमारे पास जो है बी जो है ये हमारे पास वेरिएबल है बी जीरो, और ये हमारे पास इटरेशन है, ये इटरेट करने के लिए है। उसके बाद ये फिर इसको रिटर्न अरे कर देते हैं। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है, द सोल्यूशन द गिवन algorithm process is following: the first initialization the array, आपके पास जो ए आ रहा है वो फर्स्ट इनिशियलाइजेशन है टू स्टोर द एवरेज ऑफ प्रीफिक्सेस। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इट इनिशियलाइज अ वेरिएबल बी टू कीप ट्रैक ऑफ द रनिंग सम। ठीक हो गया। उसके बाद इट ट्रेवर्सेस ओवर द कंप्लीट अरे एंड फिल्स इन द अरे ए आर, ये ट्रेड करता है और इसको फिल करता है ए आर जो हमारे पास अरे है। द एल्गोरिदम टेक्स ऑर्डर ऑफ वन टाइम फॉर दिस इनिशियलाइजेशन स्टेप। ठीक हो गया। उसको जब जिस टाइम वो इनिशियलाइज कर रहा होता है उस टाइम वो ऑर्डर ऑफ वन जो है ना टाइम लेता है। इट गोज ओवर अ कंप्लीट अरे इन ऑर्डर ऑफ एन, एन मीन्स अब जितनी भी वो एलिमेंट्स हो गए तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ एन टाइम, ठीक है, एंड डज ऑर्डर ऑफ वन वर्क पर इटरेशन। जब ये जो आपकी लूप लगी है फॉर लूप, ये जैसे जैसे ये जब एक दफा इटरेट होगी तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ वन है। ठीक हो गया। देयर फॉर द वर्स केस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द एल्गोरिदम इज ऑर्डर ऑफ एन। ये हमारे पास जो है ना इसका आंसर है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर किसी को कोई इशू आए मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।